जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। देखिए, आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और वैल्यूज को पूछ रहा है कि भाई ये प्रोपोर्शन है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन का सीधा सा फॉर्मूला होता है, 4 वैल्यूज आपको दी होंगी और 4 वैल्यूज में इसे आप बुक का होंगी 2 वैल्यूज और 2 वैल्यूज के पेयर बनेंगे और इसमें से बताना पड़ेगा अगर दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं तो प्रोपोर्शन होंगी और अगर सेम नहीं आएंगी तो वो प्रोपोर्शन नहीं होंगी। बस इतनी सी बात हमें समझनी है। जैसे कि सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? 15, 45, 40, 120। ये देखिए 4 वैल्यूज आपको गिवन है। हमने इसको एबीसीडी फॉर्म में लिख लिया। हेयर एक पहली वैल्यू को ए मान लिया, दूसरी वैल्यू को बी, तीसरी वैल्यू को सी मान लिया और लास्ट 4th वैल्यू को डी मान लिया। क्लियर? तो ए की वैल्यू क्या होगी? 15, बी की वैल्यू होगी 45 और सी की वैल्यू होगी 40 और डी की वैल्यू होगी 120। नाउ अब देखिए फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शन बनाने का कि प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि ए अपॉन बी की जो वैल्यू है वो सी अपॉन डी के क्या होने चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आ गई तो प्रोपोर्शन है और नहीं तो प्रोपोर्शन नहीं है। अब देखिए, तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी? 15 है और बी की वैल्यू कितनी है? 45 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है? 40 है ना, और डी की वैल्यू कितनी है? 120। अब देखिए 15 के टेबल से ये दोनों कट जाएंगे तो मैं काट दूं। 15 में 15 3 जा 45, ये 40 से कट जाएगा तो देखिए ए भी 1/3 इक्वल 1/3 आ गया। राइट? यानी कि ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी आ रहा है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। 1/3 इक्वल 1/3, यानी कि क्या है? प्रोपोर्शन होंगे। तो लिख दिया हमने हैंड 15, 45, 40, 120 आर इन प्रोपोर्शन। ये प्रोपोर्शन है, समझ गए? प्रोपोर्शन का मतलब होता है समान अनुपात। समान अनुपात, इनके जो रेशियो है वो क्या है? समान है, सेम है। राइट? अब देखिए ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से भी देख लेते हैं। देखिए सेकंड मेथड भी बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए हेयर ए की वैल्यू हमारी 15 थी, बी की वैल्यू 45, सी की वैल्यू 40 और डी की वैल्यू 120 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। नाउ ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी इंटू सी। अब देखिए कुछ नहीं किया हमने। अच्छा ये फॉर्मूला बताइए, ए लिखा हुआ है इस तरीके से, जब इक्वल का साइन होता है और वैल्यू फ्रैक्शन में होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता? होता है ना। एक हम बेसिक जानते हैं। देखिए फ्रैक्शन में है, इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ए का मल्टीप्लाई किस में होगा? डी में, तो देखिए ए मल्टीप्लाई डी, और बी का मल्टीप्लाई किस में होगा? सी में, तो देखिए बी मल्टीप्लाई सी और इक्वल का साइन लगा हुआ है। कुछ नहीं किया। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो इससे हम इसको बना सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई डी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, हम इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ए का मल्टीप्लाई डी में करेंगे। ए की वैल्यू रख दी हमने 15, डी की वैल्यू रख दी 120, बी की वैल्यू रख दी 45 और सी की वैल्यू रख दी 40। अब इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे हमने डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। अगर वैल्यू सेम आ गई तो प्रोपोर्शन होगा, सेम नहीं आएगी तो प्रोपोर्शन नहीं होगा। क्लियर? आपने मल्टीप्लाई किया 120 का 15 में किया तो कितना आया? 1800। राइट? और 45 का जब 40 में करोगे तो आ गया 1800। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि क्या होगा? प्रोपोर्शन है। तो लिख दिया हमने हैंड्स 15, 45, 40, 120 आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर? अब एक बात ध्यान देख लिए, एक्सट्रीम टर्म क्या होती है, मिडिल टर्म क्या होती है? वैसे मैंने बेसिक में बताया हुआ है, यहाँ पे चलिए देखिए एक्सट्रीम टर्म होती है ए एंड डी। ए एंड डी को एक्सट्रीम बोलते हैं और मिडिल टर्म बोलते हैं बी एंड सी को। आया कैसे? देखिए ए रेशियो बी, फिर सी रेशियो डी। इसमें देखिए जो बाहर की वैल्यू होती है इन्हें बोलते हैं एक्सट्रीम। क्लियर? और जो अंदर वाली टर्म होती है इन्हें क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म। ठीक है? बेसिक में भी मैंने बताया था, यहां पर भी समझ लीजिए। ठीक? तो देखिए ए और डी का मल्टीप्लाई क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। बोलो है कि नहीं? ठीक? तो हम ऐसे सवालों को बना सकते हैं। तो आइए इसके और सवालों को भी हम लोग देख लें। देखिए अब देखिए इसके सी वाले सवाल को देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है सी वाले में? 24, 28, 36, 48। तो हेयर ए की वैल्यू 24 हो जाएगी, बी की वैल्यू 28 हो गई,
C की वैल्यू 36 और D की वैल्यू कितनी होगी 48। फॉर्मूला आपको पता है A/B इक्वल टू C/D होता है। A की वैल्यू रख दी मैंने 24, B की वैल्यू रख दी 28 इक्वल टू 36/48। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो प्रोपोर्शन होगा, सेम नहीं आएगी तो प्रोपोर्शन नहीं होगा, राइट। अब देखिए 24, 28 किसके टेबल में आते हैं, तो ये 4 के टेबल में आते हैं। मैं काट दूंगा 4 के टेबल से, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7, ठीक। और ये कट जाएगा आपका 12 के टेबल से कट जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 3 और ये आ जाएगा 4। तो आ गया 6/7 इक्वल टू 3/4। अब ये और डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहीं पे से रोकना पड़ेगा। और आप बताइए ये दोनों इक्वल आए हैं क्या, ये इक्वल नहीं आए हैं, तो क्या लगा देंगे हम, नॉट इक्वल। तो 6/7 इज नॉट इक्वल टू 3/4। सो 24, 28, 36, 48 आर नॉट प्रोपोर्शन। बात समझ में आ गई, ये प्रोपोर्शन नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं आए हैं। सेकंड मेथड से भी आप बना सकते हैं, ABCD की वैल्यू मैंने रख दी है, A × D इक्वल B × C, राइट। 24 × 48 हो जाएगा इक्वल टू 28 × 36 हो गया। मल्टीप्लाई किया तो आ गया, पहले का आया 1152 और सेकंड वाले का मल्टीप्लाई किया 28, 36 का वो क्या है 1008। अब बताइए ये नॉट इक्वल का साइन लगा है तो दोनों इक्वल नहीं है, तो हैंस 24, 28, 36, 48 आर नॉट प्रोपोर्शन, राइट। बस ये B, D ये सवाल लिखे हुए हैं, आप इनको भी इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है। ऐसे ही आप बताएंगे कि प्रोपोर्शन है या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।